समस्याओं को जन्म दे बैठते हैं जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। याद रखो, समय सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर तुम खुद को ना बदलो तो समय तुम्हें बदल देगा। धैर्य और समर्पण, यही दो स्तंभ हैं जिस पर आत्मा का मंदिर खड़ा होता है। जो जलते हैं उन्हें बुझाने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी रोशनी बढ़ाते चलो। तुम्हारी सफलता उनकी हार नहीं है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी आत्मशक्ति उन्हें खुद के भीतर झांकने पर मजबूर कर देगी। जीवन का सबसे गूढ़ प्रश्न यह नहीं कि हम कौन हैं, बल्कि यह है कि हम क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए क्या छोड़ने को तैयार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मोह को त्याग देता है वही सत्य को अपनाता है। युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं होता, युद्ध हर दिन होता है हमारे भीतर। और जब भीतर के अर्जुन की हिम्मत टूटने लगे, तब श्री कृष्ण की यह आवाज याद रखना, तू युद्ध कर क्योंकि यह तेरा धर्म है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तुम्हारी हर हिम्मत का स्रोत तुम्हारे ही भीतर है। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता जब तक तुम खुद न झुको। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। परमात्मा वही देते हैं जो तुम दिल से मांगते हो, और उससे भी अधिक जब तुम विश्वास के साथ झुकते हो। लेकिन ध्यान रहे, भरोसे में भी सावधानी अनिवार्य है, क्योंकि कभी कभी तो अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं और जीभ रोती है, पर दांत को दोष नहीं देती। यही जीवन का सत्य है। निकटता कभी कभी पीड़ा भी बन जाती है। अगर किसी को कुछ देना ही है तो धन, वस्त्र या शब्द नहीं, अपना कीमती समय दो, क्योंकि हर वस्तु वापस ली जा सकती है, लेकिन दिया गया समय वो लौट कर नहीं आता, और वही सबसे कीमती दान होता है। जिंदगी एक सफर है। सफर है तो मुस्कुराओ, क्योंकि जो हर मोड़ पर ठहर गया वो मंजिल तक नहीं पहुंचा। मानो तो यह जीवन एक उत्सव है, न मानो तो हर सुबह एक सज्जा है। कभी किसी से अत्यधिक लगाव मत पालो, क्योंकि लगाव उम्मीदों की ओर ले जाता है, और उम्मीदें सबसे गहरा दुख बन जाती हैं। जहां अपेक्षा है वहां अपमान निश्चित है। जहां स्वार्थ है वहां संबंध क्षणिक हैं। सिर्फ जहां समर्पण है वहीं सच्चा प्रेम है। कर्म में विश्वास रखो, अपेक्षाओं में नहीं, क्योंकि कर्म वो बीज है जो धरती में छिपकर भी पेड़ बनता है। कभी कभी तुम्हें वो भी मिलता है जो तुमने मांगा तक नहीं, क्योंकि तुम कर्म में रमे रहे। लोग तुम्हें छोटी बात पर छोड़ देंगे, पर श्री कृष्ण वो तो तुम्हें सिर्फ एक प्रार्थना पर थाम लेते हैं, कभी न छोड़ने के लिए। हर किसी का समय आता है। वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश है, इसलिए जरूरत केवल यही है, वक्त के साथ चलना सीखो, वरना समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। कठिनाइयों से मत डरना, क्योंकि चाहे धूप कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, वो समुद्र को कभी नहीं सुखा सकती। तुम्हारा संयम तुम्हारी गहराई है। संसार उपयोग के सिद्धांत पर चलता है। ठंडी में जिस सूर्य का स्वागत होता है, उसी सूर्य को गर्मियों में अपशब्द मिलते हैं। इसलिए तुम्हारी कीमत तब होगी जब दुनिया को तुम्हारी जरूरत होगी। सलाह देने वाले सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन साथ निभाने केवल परमात्मा ही साथ आता है। झूठ, धोखा और बहाने ये सब क्षणिक सुख हैं, लेकिन भविष्य में ये करुणामयी सज्जा बनकर लौटते हैं। एक दिन आएगा जब शिकायत तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से होगी। शिकायत होगी कि जिंदगी पास खड़ी थी और तुम दुनियादारी में उलझे रहे। शहद जैसा मीठा व्यवहार अक्सर मधुमक्खी जैसा डंक छोड़ जाता है। घमंड की सबसे बुरी बात यही है, वो तुम्हें कभी यह महसूस नहीं करने देगा कि तुम गलत हो। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। जो अपनी परेशानियों पर चल गया वो जीत गया, और जो परेशानियों को अपनी पीठ पर ढोता रहा वो टूट गया। पीठ पीछे बोलने वालों के लिए मैंने कुछ लोग रख छोड़े हैं। पगार नहीं देता, पर काम वे ईमानदारी से करते हैं। जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है तुम्हें तोड़ने की। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कोई प्रयोगशाला है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। जिन्होंने जोखिम लिया उन्हीं ने इतिहास रचा। तस्वीरें हंसी कैद कर सकती हैं, पर चेहरे की थकावट नहीं। असल में वही जीवन को समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। दुश्मनों को माफ कर दीजिए, ये माफी उन्हें राहत नहीं देती, बल्कि उन्हें भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा प्रतिशोध है। जिसे तुम क्षमा करते हो वह चैन से जी नहीं पाता।
और जिसे तुम घृणा करते हो वह तुम्हारा ही चयन चुरा लेता है। शरीर तो मृत्यु के बाद श्मशान में जलता है, पर जब रिश्तों में से प्रेम मर जाए तो इंसान जीते जी राख हो जाता है। मन ही मन, हर रोज, हर पल। रिश्ते वो नहीं जो केवल साथ दिखते हैं, रिश्ते वो हैं जो बिना कहे समझते हैं, और जो दूसरों की बातों से टूट जाएं वो कभी बने ही नहीं थे। खुशियां कभी मंजिल नहीं होती, वे तो रास्ता होती हैं। खुश रहो, इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि तुमने सब ठीक कर लेना है, सोच लिया है। फलों से सीखो, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और इंसान मीठा खाकर भी कड़वाहट ही उगल देता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा। दुनिया वही है, पर नजरिया बदलो तो रास्ते भी बदल जाते हैं। केवल निस्वार्थ कर्म करो, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो तुम्हारे अधीन है। बाकी सब परिणाम, लोग, परिस्थितियां, ये सब माया है। सत्य वही सुन सकता है जिसके भीतर झूठ के खिलाफ बगावत हो चुकी हो। सच उन कानों के लिए कड़वा होता है जो केवल मीठे झूठ सुनने के आदी हो चुके हों। परिवार केवल एक छत के नीचे रहने से नहीं बनता। परिवार बनता है इज्जत से, परवाह से, और उन खामोश कुर्बानियों से जो कभी बताई नहीं जाती। किस्मत और हालात जब दोनों खिलाफ हो जाएं, तो वही लोग उंगली उठाते हैं जिन्हें देखने की भी इजाजत तुम्हें खुद ने कभी नहीं दी थी। चंदन की खुशबू संसार भर में प्रसिद्ध है, मगर दुनिया यह भूल जाती है कि उसी चंदन के तने पर सबसे जहरीले सांप लिपटे होते हैं। मीठे बोलने वाला हर कोई तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला सबसे गहरा विष साथ लाता है। इसलिए विश्वास करने से पहले सोचो, क्योंकि विश्वास सबसे कीमती निवेश होता है। फायदे की तलाश में लोग गिरते नहीं, बल्कि उठते हैं, क्योंकि गिरा हुआ फायदा ही सबसे ज्यादा उठाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है जाने दो। अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता है। जहां जरूरत हावी हो वहां प्रेम नहीं पनपता। प्रेम कोई सौदा नहीं होता। प्रेम साथ चलने का संकल्प है, भले राह कैसी भी हो। धन कमाने से घर में चीजें आती हैं, पर किसी की सच्ची दुआ कमाने से घर में सुकून, स्वास्थ्य और आत्मिक प्रेम आता है। जिस बात पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, उसके लिए चिंता करके खुद को मत जलाओ। श्री कृष्ण ने कहा है, जो तेरे हाथ में नहीं है वो केवल तेरी परीक्षा है। अपमान एक ऐसा विष है जिसे एक बार पी लिया तो तुम मानव कहलाते हो, दूसरी बार पिया तो तुम महात्मा, मगर तीसरी बार तो तुम खुद अपने अस्तित्व का अपमान कर बैठे हो। सम्मान का स्थान मृत्यु से ऊंचा होता है, क्योंकि एक सम्मानित आत्मा टूटती है तो जीवन नहीं बचता, सिर्फ सांसें चलती हैं। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। न वो जन्म लेती है, न वह मरती है। वह तो केवल एक युग से दूसरे युग तक बहती है। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन की अगली सीढ़ी है। एक क्षण में तुम सब कुछ पा सकते हो और अगले ही पल में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता, पर यही जीवन का सौंदर्य है। हर क्षण एक पाठशाला है, हर परिस्थिति एक शिक्षक, और हर अनुभव परमात्मा का संदेश। कर्म बंधता नहीं, अगर तुम उससे मुक्त हो जाओ, और कर्म वही जो फल की इच्छा से नहीं, केवल कर्तव्य की भावना से किया जाए। जिसने कर्म करते हुए भी मैं को त्याग दिया, उसे न कोई बंधन छू सकता है, न कोई परिणाम उसे विचलित कर सकता है। क्योंकि जब तुम मैं कर रहा हूं को त्याग देते हो, तभी तुम सच्चे कर्मयोगी बनते हो। तुम इस शरीर के मालिक नहीं हो। तुम्हारा जन्म तुम्हारे अधीन नहीं था, तुम्हारा मरण भी तुम्हारे अधीन नहीं होगा। ये शरीर पृथ्वी से उपजा, जल से पोषित, अग्नि से तपाया, वायु से चलायमान और आकाश में विलीन, एक दिन ये पंच तत्वों में मिल जाएगा। तब तुम क्या हो? केवल एक यात्रा पर निकली हुई आत्मा। हर समस्या का हल इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सलाह किससे लेते हो। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली, अहंकार मिला। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, बोध मिला, समाधान मिला, मोक्ष मिला। रिश्ते में प्रेम हो तो डांट भी वरदान लगती है। पिता डांटते हैं सिखाने को, गुरु डांटते हैं जगाने को, सोनार पीटता है गहना बनाने को। तो क्यों डरते हो उस पीड़ा से जो तुम्हें सोने से आभूषण बना रही है?
वाणी में वो शक्ति है जो युद्ध भी जीत सकती है, और वाणी में ही वो जहर है जो घर भी तोड़ देती है। यहां मीठा बोलने वाले मिर्च भी बेच देते हैं और कटु बोलने वाले शहद भी नहीं बेच पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बुरा हो तो चुप रह जाना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि मन तो सुधर जाएगा मगर जुबान से निकले शब्द सदियों तक रिश्तों को कुरेदते हैं। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि तुम डर से नहीं धैर्य से खड़े हो सको। अकेले खड़े रहना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हें सलाह देगी पर कंधा देने से कतराएगी। अगर तुम्हारा कष्ट बढ़ा है तो समझो कि ईश्वर तुम्हारी ऊंचाई बढ़ाने वाला है। जैसे पानी की बूंद तवे पर पड़ी तो भाप बन गई, कमल पर पड़ी तो मोती सी चमकी, और सीप पर पड़ी तो मोती बन गई। फर्क सिर्फ संगति का था, क्षमता का नहीं। लोग क्या कहते हैं, यह महत्वहीन है। अगर लोगों की बातों से सच झूठ तय होता तो दुनिया या तो स्वर्ग होती या नर्क। तुम बस वह करो जो सच हो, जो उचित हो, जो आत्मा की आवाज हो। आंख बंद कर किसी पर भरोसा ना करो। दुनिया उतनी अच्छी नहीं कि तुम्हारे अंधे विश्वास को संजो कर रखे। भरोसा देना भी कला है और निभाना भी। वक़्त तराजू है, यह तुम्हारे अपने कहे जाने वालों का वजन नापता है, खासकर तब जब तुम्हारा वक़्त ठीक नहीं होता। नई पहचानें तुम्हें मुस्कान देंगी, लेकिन जब वो दिल तोड़ेंगी तो वही पुराने चेहरे याद आएंगे जिन्होंने कभी खामोशी में तुम्हारा साथ दिया था। मेरा तेरा, अपना पराया, छोटा बड़ा, ये सब भ्रम है। इनसे ऊपर उठो तो संसार तुम्हारा बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जितनी परवाह करोगे उतनी पीड़ा पाओगे, और जिस दिन परवाह करना छोड़ दोगे उसी दिन लोग तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देंगे। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारी ताकत बन सकती हैं अगर तुम उन्हें सिर पर नहीं, पांव के नीचे रखो। शब्दों की तरह सोचो, उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए सोचकर बोलो। दुनिया तुम्हें रोज ज्ञान देगी, लेकिन जब गिरोगे तब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हें उठाएगा। इंसान और उसके रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब या तो कोई बहुत पास आकर बदल जाए या बहुत दूर जाकर भी वही बना रहे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां यह समझ नहीं आता कि कौन सा रिश्ता निभाना है और कौन सा छोड़ना है, लेकिन यही तो असली परीक्षा होती है। रिश्तों की भी एक उम्र होती है, लेकिन समझदारी की कोई सीमा नहीं होती। एक बात गांठ बांध लो, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास फिर कभी मत जाना, क्योंकि इज्जत मांगी नहीं जाती, अर्जित की जाती है। और जहां आत्मसम्मान गिरता है वहां से उठकर चल देना ही सबसे बड़ा सम्मान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सम्मान स्वयं उसके विचारों से होता है, वस्त्रों से नहीं। क्या होगा जीवन में? या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बहुत बड़ा, और जो भी होगा वो हमारे ही कर्मों से उपजा होगा। कर्म ही धर्म है, और जो अपने कर्मों में सच्चा है उसे न सफाई देने की जरूरत है न गुस्सा करने की। अगर तुम सही हो तो शांति खुद आएगी, अगर तुम गलत हो तो गुस्सा करने का तुम्हें हक ही नहीं। लेकिन आज की दुनिया में गुस्सा करने वाले भी मासूम कहलाते हैं और माफ करने वाले मूर्ख। रूठ जाने के बाद कसूर किसी का भी हो, बात वहीं शुरू करता है जो सच्चा प्रेम करता है, क्योंकि आत्मा की भाषा शब्दों से नहीं संवेदनाओं से होती है। शब्दों के तीर अक्सर चुभते हैं, पर चुप्पी की धार उनसे कहीं ज्यादा गहरी होती है। जरूरत पड़ने पर लोग अजनबियों को रिश्तों का नाम दे देते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाए तो बने हुए रिश्तों को भी पराया बना देते हैं। आज रिश्ते भावनाओं से नहीं फायदे से बनते हैं। माफी उन्हीं को मिलती है जो गलती करते हैं, न कि जो चालाकी से दूसरों का दिल तोड़ते हैं। दिल तोड़ने वाले अक्सर खुद टूटे नहीं होते, पर उनकी वजह से कई टूट जाते हैं। जो व्यक्ति सारी दुनिया की अच्छाइयों को छोड़कर बस तुम्हारी कमियों को देखता है, वह उस मक्खी जैसा होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर बस जख्म पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी सफलता से जलता है वह असल में मान चुका है कि तुम उससे बेहतर हो। इसलिए जलन करने वालों से घृणा मत करो, बस मुस्कुराओ, क्योंकि उनका मन पहले ही हार चुका है। अकेलापन कमजोरी नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होता है, क्योंकि अकेला वही होता है जिसने दुनिया की असली सूरत देख ली होती है। कभी कभी भीड़ से ज्यादा सुकून तन्हाई देती है। जिसके पास सब्र की ताकत है वो हर तूफान के बाद भी मुस्कुराता है।
सब्र इंसान को बड़ा बनाता है, इतना बड़ा कि वह अपनी ही तकदीर बदल सके। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को आंखों में भी जगह नहीं मिलती। दुखी रहो तो सलाह देने वाले मिलेंगे, पर साथ देने वाले नहीं। खुश रहो तो जलने वाले मिलेंगे, पर सच्चे खुश होने वाले नहीं। इसीलिए खुश रहना एक जिम्मेदारी है खुद के प्रति। अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो श्री कृष्ण को बांसुरी बजानी पड़ती, सुदर्शन नहीं। महाभारत यूं ही नहीं हुआ। जब अधर्म हद पार कर जाता है तो शांति के बाद भी युद्ध जरूरी हो जाता है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर कसकर पकड़ोगे तो मर जाएगा, अगर डीला छोड़ दोगे तो उड़ जाएगा, पर अगर उसे प्यार से संभालोगे तो वह हमेशा साथ रहेगा। रिश्ते जोर से नहीं, जोर देने से नहीं, जरा जरा सा समझने से बनते हैं। सीमेंट से भी सीख लो, जोड़ने के लिए नम्रता चाहिए और टिके रहने के लिए दृढ़ता। नम्र रहोगे तो जुड़ोगे, सख्त रहोगे तो बिखर जाओगे, क्योंकि जो झुक जाता है वही जोड़ सकता है। जब लोग तुम्हारी बुराइयां करें तो टूटना मत, क्योंकि कई बार लोग दूसरों को महत्व देने का ढंग ही नहीं जानते और बुराई ही उनका तरीका बन जाता है तुम्हें महसूस कराने का कि तुम उनके लिए कितने मायने रखते हो। लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हारे पीछे बात करते हैं वे दरअसल तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारे बराबर नहीं। कभी कभी इंसान दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाते लगाते खुद लहूलुहान हो जाता है। अपने दर्द की चीख को मुस्कान की चादर से ढंकना कोई आसान काम नहीं, लेकिन यही तो इंसानियत की खूबसूरती है, टूटकर भी किसी को संजो लेना। संबंध और जल दोनों ही अदृश्य भावनाओं की तरह होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के लिए सबसे आवश्यक। पर अगर दोनों ही दूषित हो जाएं तो जीवन विषाक्त हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, हर चमकता चेहरा विश्वास के योग्य नहीं होता, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है, पर स्वाद वो जिंदगी की कसौटी पर ही सामने आता है। रावण राम से नहीं, पहले विभीषण से हारा था। मतलब अपनों से सावधानी सबसे जरूरी है, क्योंकि सबसे गहरे घाव वहीं करते हैं जो सबसे करीब होते हैं। और समय वो कोई घड़ी नहीं जो सिर्फ टिक टिक करता है। समय तो एक अदृश्य युद्ध है जहां तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम खुद होते हो। जो जीवन में चला गया वो यादों में रह जाता है, और यादें वो न मिटती हैं न लौटती हैं। पुकारते रहो, चीखते रहो, पर जो चला गया वो कभी नहीं आता। और यही सीख है जीवन की, किसी को भी इतना मत थामो कि जब वो छूटे तो खुद का वजूद भी छूट जाए। कभी कभी हम भावनाओं में बह जाते हैं, और जब भावनाएं किनारे तोड़ देती हैं तो इंसान बिखर जाता है। पर जो चुपचाप सह गया बिना शिकायत के, वो एक दिन निखर कर निकलता है जैसे बारिश के बाद की धूप। मत मांगो किसी से जबरदस्ती साथ, जो खुद चलकर आए उसका सुख कुछ और होता है। साथ उन्हीं का टिकता है जो तुम्हारी खामोशियों को समझते हैं, न कि सिर्फ तुम्हारी हंसी को पहचानते हैं। मान और सम्मान की लड़ाई में अकेलापन आए तो घबराना नहीं, क्योंकि भीड़ में खड़े होकर झुक जाना आसान है, लेकिन अकेले खड़े होकर डट जाना वही आत्मसम्मान की असली परिभाषा है। किसी का विश्वास तोड़ना आसान है, लेकिन किसी टूटे हुए को फिर से भरोसा देना सबसे बड़ी इंसानियत है। अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसे भी धन्यवाद दो, क्योंकि वो तुम्हें सिखाता है कि अगली बार विश्वास से पहले विवेक जरूरी है। बुद्धि सबके पास होती है, पर सवाल यह है कि उसे चालाकी में प्रयोग करना है या ईमानदारी में। चालाकी चकाचौंध है लेकिन अस्थाई, ईमानदारी धीमी है पर उसका प्रकाश आजीवन रहता है। अकेले चलना, हां वो कठिन है, लेकिन अकेला चलने वाला हर एक कदम तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाता है जहां भीड़ पहुंचना चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती। कभी हालातों को कोसने के बजाय उन्हें बदलने की ठान लो। मेहनत से बड़ी कोई औषधि नहीं और आंसुओं से बड़ा कोई सत्य नहीं। जो गिरकर उठ गया वही चलना सीखता है, और जो रोते रोते मुस्कुरा गया वही जीना सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कुछ पाना है तो सिर्फ चाह मत रखो, तप रखो, ध्यान रखो, शक्ति रखो, और सबसे ज्यादा संयम रखो। जो संयम में जीता है वही समय को भी अपने अधीन कर लेता है। जो लोग तुम्हारे दुख में अपनी मुस्कान भूल जाएं, उन्हें खो देने से बड़ा दुख कोई नहीं, क्योंकि वो लोग जो अपनी तकलीफों से भी तुम्हें बचाने की सोच रखते हैं, उनके जैसा कोई और नहीं होता। और फिर एक दिन जब लोग तुम्हारे सपनों का मजाक बनाएं तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जितना बड़ा सपना होता है उतने ही बड़े ताने मिलते हैं।
पर याद रखना, तानों से दिल नहीं टूटते अगर आत्मा अपने विश्वास में अडिग हो। कुछ लोग आपकी सच्ची बातों को भी तोड़ मरोड़ कर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, परंतु हर बात का जवाब देना बुद्धिमत्ता नहीं। कभी कभी मौन वह शब्द होता है जो चीख कर सब कुछ कह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। क्योंकि बदले की भावना आत्मा को क्षणिक सुकून देती है, पर शांति कभी नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी हार दौड़ में नहीं, टूट में होती है। और जो आपको दौड़कर नहीं हरा पाए, वो आपको तोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। जो रिश्ते तानों से चलते हैं, वो इज्जत से दम तोड़ते हैं। औकात बताने वाले अक्सर वक्त के थपेड़ों से खुद बेऔकात हो जाते हैं। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि वक्त का पहिया चुपचाप घूमता है। समय किसी को सफल नहीं बनाता, सफलता समय के सही प्रयोग